Yes, sir. ओके, लेट्स प्रोसीड। आज मैं बात करूंगा सिलेक्शन ऑपरेशन की। हाउ वी कैन सिलेक्ट द स्टोर डेटा। अगर मुझे HTML फॉर्म में जो डेटा स्टोर किया है वो अगर मुझे बताना है तो उसके लिए हमें क्या लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, क्या लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, हाउ वी कैन डील विद दैट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट विद दैट। तो अगर हमें जो डेटा हम लोग वर्कआउट करते हैं उसे अगर हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, वर्कआउट करना है, तो हम लोग उसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। ओके, लेट मी वर्कआउट विद दिस। तो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मुझे कोई भी डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करना है तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू फायर द सेम क्वेरी। हमें वहाँ से सेम क्वेरी को फायर करना होता है। ओके, तो क्वेरी को कैसे फायर करेंगे, क्वेरी को कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दैट। तो क्वेरी को हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं, अगेन इन सेम में। देखिए, अगर आपको डेटा सिलेक्ट करना है तो आपको याद है व्हाट द क्वेरी वी हैव वर्कआउट, कौन सी क्वेरी वर्कआउट की थी हम लोगों ने ऑन डेटाबेस। यस गाइस, हैव यू रिमेंबर? मुझे अगर टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सी क्वेरी हम लोगों ने वर्कआउट की थी, विच क्वेरी वी हैव वर्कआउट? Select star from. Is it select star from? Select star from table name. Select star from table name, right? अब उस टाइम पे वो क्वेरी हम लोगों ने डेटाबेस से पास की थी, राइट? अब मुझे वो क्वेरी अपने सर्वलेट से पास करनी है। ओके, आई वांट टू पास दैट क्वेरी थ्रू माय सर्वलेट। अब ओके, यानी जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो मेरा एडमिन डैशबोर्ड है उस पर मैं देना चाहता हूँ व्यू वाला ऑप्शन। ओके, आई वांट टू गिव विद द ऑप्शन ऑफ व्यू। व्यू यानी जिसमें पूरा का पूरा डेटा दिखेगा। देखिए, अगर आपको सॉलिड समझ में आया तो ऑलमोस्ट आपको JSP भी वर्कआउट करते आएगा। अब ये वीक में मैं सॉलिड को ख़त्म कर दूंगा ऑलमोस्ट, और JSP में आप लोग अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस बना सकते हो। यू कैन मेक अप मेड विद द अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस बाय यूजिंग द JSP। यही सब चीज़ है, यही डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है, यही सब चीज़ें वर्कआउट होती है, लेकिन इससे थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली वे है। ऐड स्टूडेंट को तो हम लोगों ने वर्कआउट किया था। ओके, अब मुझे जाना है व्यू स्टूडेंट पे। ऐड स्टूडेंट जो था वो था हमारा ये एडमिन डैशबोर्ड में ऐड स्टूडेंट नाम का पेज में लिंक कर दूंगा। आई विल जस्ट लिंक हियर ऐड स्टूडेंट। ये यहाँ पे HTTP जो लिखा हुआ है HREF में, वहाँ पे मैं ऐड स्टूडेंट .html को लिख दूंगा। ऐड स्टूडेंट .html को मैं लिख दूंगा। ओके, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो जब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो इट विल ओपन द फॉर्म। ये फॉर्म को ओपन कर देगा जहाँ से मैं पूरा डेटा फिलअप कर सकता हूँ और स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ। नाउ आई वांट टू डील विद व्यू स्टूडेंट। अब व्यू स्टूडेंट के लिए मुझे क्या करना है, आई नीड टू क्रिएट अ सर्वलेट फॉर व्यू स्टूडेंट। देखिए, सर्वलेट का प्रॉब्लम ये है कि आपको HTML का कोड अलग लिखना पड़ता है और आपको जावा का कोड अलग लिखना पड़ता है। इसके ऊपर नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आती है वो आती है JSP। JSP में क्या होता है कि जावा का कोड आप लोग अलग लिखोगे। JSP में क्या होता है, जावा और इसका कोड हम लोग एक ही इसमें लिखते हैं। HTML का कोड एक ही फाइल में लिखा जाता है। दैट इज द थिंग वी आर गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द JSP। वो चीज़ हम लोग JSP में वर्कआउट कर सकते हैं। तो JSP का एडवांटेज ये है कि जावा और HTML दोनों को हम लोग एक ही फाइल में लिखेंगे। और सर्वलेट का ड्रॉबैक ये है कि HTML आपको अलग लिखना पड़ता है और आपको जावा अलग लिखना पड़ता है। एम आई क्लियर? यस और नो? ओके ना? तो मुझे जो वर्कआउट करना है वो वर्कआउट करना है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दी सिलेक्ट ऑपरेशन। तो मैं सिलेक्ट ऑपरेशन को कैसे वर्कआउट करूंगा, सिलेक्ट ऑपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, फॉर दैट पर्पज आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्रिएट अगेन अ न्यू सर्वलेट। ओके, और सर्वलेट में मैं जाके न्यू सर्वलेट क्लिक करता हूँ। ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी नेम इट एज एन, इसे मैं नाम दे देता हूँ शो डेटा, SHOWDATA, show data. Okay, I just work out here with what? I just work out with show data.
शो डेटा नाम का सॉलिड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है. आई वॉन्ट टू फायर द क्वेरी ऑफ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ओके, तो उसे हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दैट. सो हियर वी जस्ट हैव टू अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हम लोगों ने लिखा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखने के सॉलिड हम लोगों ने क्रिएट किया. अब सॉलिड में मुझे वर्कआउट क्या करना है, मुझे यहाँ पे अगेन आई जस्ट डील विद द सिंपल थिंग. मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना है सिंपल चीज़ को, जिसमें मैं डेटाबेस से डेटा सिलेक्ट करके बताना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू शो द रिकॉर्ड फ्रॉम हियर. तो मैं कैसे रिकॉर्ड को शो करूँगा, टेबल से डेटा को शो करना है. तो अगेन आई नीड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस. मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है. तो अगेन व्हाट द फर्स्ट लाइन वी नीड टू राइट डाउन, क्लास डॉट Class. फॉर नेम इन ब्रैकेट डबल कोट com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट dir ड्राइवर. ओके, क्लास डॉट फॉर नेम com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर. ओके, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा. नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू एग्जीक्यूट. अब मुझे क्या करना है, अगेन वी नीड टू पुट दिस वन इनटू द ट्राई एंड कैच ब्लॉक. हम इसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पुट करेंगे. एज वी गॉट द एरर try ट्राई ओपनिंग ब्रेस, राइट डाउन हियर अगेन कैच CATCH कैच एक्सेप्शन E. ओके, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. प्रिंट राइटर हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा. यहाँ पे प्रिंट राइटर टू प्रिंट द एक्सेप्शन. प्रिंट राइटर PW इज इक्वल्स टू RESPON रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. प्रिंट राइटर में एरर आया, मूव द कर्सर एंड जावा डॉट IO को इंपोर्ट कर दूंगा. अब उसके बाद आई नीड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस अगेन. तो हम लोग लिखेंगे कनेक्शन कॉल इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. ओके, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. अगेन नया फाइल आया तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना ही पड़ेगा. और यहाँ पे हम लोग को आई होप यू रिमेंबर जावा डॉट SQL को इंपोर्ट करना होता है. वी हैव टू इंपोर्ट कीप दिस थिंग जावा डॉट SQL. फिर उसके बाद व्हाट द लाइन वी हैव टू राइट डाउन हियर इन डबल कोट्स, what JDBC colon mysql colon double slash local host slash name of my database. अब जो नाम मैंने ऐड स्टूडेंट में दिया था वही नाम मैं यहाँ पे दूंगा. डेटाबेस विल रिमेन्स ऑलवेज कॉमन. ओके, वॉट एवर द नेम आई वॉज पुटेड इन टू दिस डेटाबेस, सेम नेम. ये आपको पता है ना, मैंने बोला था आपको डेटाबेस में डेटा सबमिट करना है. हैव यू डन विद दैट? ऐसा नो डन ना. तो मैं डेटाबेस का नाम लेता हूँ, क्या टेस्ट डेमो नाम का डेटाबेस था मेरा, बस वही नाम मैं लेता हूँ, टेस्ट डेमो. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग हियर टेस्ट डेमो शो डेटा में. अब मेरा जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा वो टेस्ट डेमो के साथ होगा. अब उसमें अगेन आई विल फायर द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नेम एज अ रूट, वो है हमारा यूज़र नेम. और सेकंड जो मैंने फायर किया वो फायर किया मैंने पासवर्ड. हैव यू क्लियर टिल राइट नाउ? Yes, sir. ओके ना. सो Yes, sir. what the thing we have to do now, what the thing we have to execute now. ये हम लोगों ने वर्कआउट किया, ये हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया विद द सिंपल स्टोरी. नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम को. आई जस्ट वांट टू डील विथ व्हाट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम को वर्कआउट कैसे करेंगे. अगेन आई एम गोइंग टू बी यूज द सेम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. वही स्टेटमेंट यूज करना हूँ. कौन सा? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. सो जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट.
PREPARED prepared statement. PRSTM is equals to con dot prepare statement. Con dot prepare statement. Okay, what I write down here? Prepared statement PRSTM is equals to con dot prepared statement. अब ये जो prepared statement मुझे मिला है इसमें भी मैं जावा import java.sql करूँगा. Am I clear, guys? Yes, tell me. PRSTM files. PRSTM is the name of variable. You can take ABCD as well. ठीक है? Okay. Okay. हाँ. So I taken here name A1. Then you can write down here the query. What is the query for select? Yes, guys. Select star from table name. Select star from table name. Now let me check which table is available in this database. आप आपके हिसाब से करेंगे. हाँ, मैंने select star from, मैंने टेस्ट डेमो लिया तो इट्स नॉट नेसेसरी यू टू टेक द टेस्ट डेमो. अगर ऐसा करोगे तो ही समझ में आएगा आप लोगों को. हाँ गाइस, क्लियर? ओके ना. सो आपका डेटाबेस लीजिए, अब आपका यूजर लीजिए, अब आपका टेबल लीजिए. यूज TESTDEMO टेस्ट डेमो सेमीकोलन शो टेबल्स. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा. अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड है. तो अब मुझे क्या करना है? व्हाट आई वांट टू डू नाउ, आई जस्ट वांट टू वर्क आउट विद द सिंपल नेक्स्ट थिंग. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने तो सिर्फ MySQL पे कमांड क्वेरी फायर की. तो सेम क्वेरी आई एम गोइंग टू फायर इन व्हाट यूजर डेटा हियर इनटू द जावा. अब सबसे पहली चीज़, अगर मैं ये क्वेरी फायर करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा गाइस? व्हाट वी विल गेट इन आउटपुट? जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ये क्वेरी फायर करते हो डेटाबेस में, तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है? पूरा टेबल का डेटा मिलता है. टेबल का डेटा से पूरा टेबल का डेटा ना. तो पूरा का पूरा टेबल ही हमें आउटपुट में मिलेगा ना. ऐसा नो? यस सर. अब पूरा का पूरा टेबल अगर हम लोगों को आउटपुट में मिलता है तो क्या मैं उसे इंटीजर में स्टोर कर पाऊंगा? यस गाइस, टेबल में इंटीजर में स्टोर कर पा सकता हूँ. डेटा टाइप तो वैसा दिया है. डेटा टाइप उसमें एक टेबल का एक कॉलम का डेटा टाइप वैरचर है, एक कॉलम का डेटा टाइप और कुछ है. सबके डेटा टाइप अलग अलग है, राइट ना? यस सर. तो इज इट पॉसिबल टू स्टोर इनटू द इंटीजर और फ्लोट और डबल? किसी में स्टोर कर सकते हैं हम लोग? नो सर. नो, नहीं कर सकते. सो व्हाट द थिंग गिवन फॉर दैट? इसके लिए क्या चीज़ दी हुई है? इसके लिए एक चीज़ दी हुई है जिसे हम लोग बोलते हैं रिजल्ट सेट. ओके, व्हाट वी कॉल, क्या बोलेंगे? रिजल्ट सेट. रिजल्ट से. ओके, व्हाट आई सेड? बोलिए एक बार. रिजल्ट सेट. यस सर. कम अगेन. रिजल्ट रिजल्ट. सेट. एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस. तो बेसिकली व्हाट इज दिस रिजल्ट सेट? रिजल्ट सेट हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर द टेबल. पूरा का पूरा टेबल आप लोग रिजल्ट सेट में स्टोर कर सकते हो. इट इज पॉसिबल टू स्टोर द कंप्लीट टेबल इनटू अ रिजल्ट सेट. आप लोग पूरा का पूरा टेबल रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर कर सकते हो. इट इज पॉसिबल. ओके, तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. मैं पूरा का पूरा टेबल रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ. तो इसके लिए मुझे क्या लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा टेबल रिजल्ट सेट के वेरिएबल के अंदर कैसे आएगा? हाउ दैट कंप्लीट टेबल विल कम्स अंडर द वेरिएबल ऑफ रिजल्ट सेट. अब जैसे मैंने बोला, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस सर. हाँ,
नाउ जैसे मैंने बोला कि मुझे हाँ, वेट अ मिनट do the simple thing, that is what, that is a result set. Okay, I just want to wait. Am I audible now? आ रही है आवाज मेरी? हाँ, तो मुझे जब डेटा को स्टोर करना है तो आई वांट टू स्टोर द रिकॉर्ड इन व्हाट, रिजल्ट सेट. मुझे इसे किस में स्टोर करना पड़ेगा? मुझे इसे स्टोर करना पड़ेगा रिजल्ट सेट में. ओके, मुझे इसे स्टोर करना पड़ेगा रिजल्ट सेट में. हाउ आई कैन वर्क आउट रिजल्ट सेट rs11 इज इक्वल टू a1, जो हम लोगों ने a1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था, a1 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी. ओके, व्हाट लाइन आई राइट डाउन? रिजल्ट सेट rs11 इज द नेम ऑफ वेरिएबल. कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, जो आपको अच्छा लगे. व्हाट आई राइट डाउन हियर? आई जस्ट राइट डाउन रिजल्ट सेट rs11 is equals to result set rs11 is equals to a1 dot execute query. ओके, मैंने लिखा a1 dot execute query. तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी SQL की क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फायर हो जाएगी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फायर होने के बाद वो आपको आउटपुट में टेबल देगा और वो टेबल स्टोर्ड हो जाएगा आपके RS1 में. हैव यू क्लियर? समझ में आया? ओके ना. तो व्हाट द थिंग वी आर वर्कआउट हियर, क्या किया हम लोगों ने सिंपल चीज वर्कआउट की. मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम को वर्कआउट किया और वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वर्कआउट करने के बाद वी आर जस्ट एग्जीक्यूटेड कि ये जब क्वेरी वर्कआउट करेगा वो आपको आउटपुट में कुछ डेटा देगा. ओके, और वो हम लोग स्टोर करेंगे रिजल्ट सेट के वेरिएबल में RS1 में. वी आर जस्ट गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू व्हाट? RS1. एम आई क्लियर गाइस? ओके, सो लाइकवाइज Yes, sir. So result set क्या है? रिजल्ट सेट इज द नेम ऑफ इंटरफेस. ओके, तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा. अगेन मूव द कर्सर एंड इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल. यहाँ तक आपको एग्जीक्यूट करना है. इज दैट क्लियर? Try to work out, try to execute fast. सर एक बार ऐड स्टूडेंट और जावा का कोड दिखाइए ना. ऐड स्टूडेंट में मैंने डेटाबेस का कोड नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्शन का कोड लिखा है. दैट यू हैव टू राइट डाउन. आई वाज गिवन द टास्क टू यू.
कीजिए वर्कआउट। सर लेट नो वंस व्हाट नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट से डायरेक्शन। शैल वी प्रोसीड और शुड आई वेट? सोनल, ऋत्विक, तन्मय, शिवम, हुआ है या वेट करूँ? डन। Yes, sir. अब देखिए क्या होता है। हाँ यस, एनी क्वेश्चन? डन ना, ओके। अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा टेबल एज इट इज आ गया आपके RS11 के अंदर। ओके, पूरा का पूरा टेबल आ गया RS11 के अंदर। पूरा का पूरा टेबल आ गया RS11 के अंदर। इस RS11 के अंदर ये पूरा टेबल आ गया। अब हमें क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करके अब हमें उस डेटा को प्रिंट करना है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। मुझे पहले कॉलम से वैल्यू को प्रिंट करना है और दूसरे कॉलम से भी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट्स टॉक टू दिस वन, लेट्स प्रोसीड विथ दिस वन। कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो देखिए, व्हाट डज थिंग आई एम गोइंग टू वर्कआउट हियर। सबसे पहली चीज़, ये जो कॉलम होता है इसे जो नंबर दिया जाता है वो होता है 1, और ये जो कॉलम होता है इसे जो नंबर दिया जाता है वो होता है 2। एम आई क्लियर? ओके, तो मुझे अगर इसे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, पहली लाइन लिखूँगा RS11.next। ओके, RS11.next। फिर मुझे अगर पहले कॉलम की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूँगा pw.println, pw.println, और लेट्स से println, लेट मी राइट डाउन println। in double quotes I need to write down RS11 dot get string of I want 1, यहाँ पे लिख दूंगा 1। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कैसे हुआ देखिए, जब RS11 में हम लोग जब टेबल रिट्राइव करते हैं तो वो पॉइंट करता है पहले रो को। ये कॉलम नेम जहाँ पे दिए हुए ना, उस रो को वो पॉइंट करता है। कौन? RS11। ओके, RS11 विल जस्ट पॉइंट टू व्हाट? दिस फर्स्ट रो। इसे वो पॉइंट करता है। RS11 पॉइंट करता है टेबल में से इस पहले रो को। अब इसे जब ये पॉइंट करता है, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट। ये जब यहाँ पे पॉइंट करता है तो नेक्स्टली हम लोगों को इसे मूव करना होता है। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट कर रहा है मेरा पॉइंटर अभी पहले कॉलम पे, यानी पहले रो में जहाँ पे कॉलम का नाम दिया हुआ है, इसे मूव करना पड़ेगा बाय 1। एम आई क्लियर गाइस? यस सर। ओके ना, इसे मूव करना पड़ेगा व्हाट? बाय 1। बाय 1 से हम लोग इसे मूव करेंगे। ओके, तो मुझे अगर मूव करना है तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, RS11.next। गॉट इट? यस सर। okay, RS11.next। then I am going to be write down pw.println RS11.getString of 1, यानी ये जब पॉइंटर यहाँ पे चला जाएगा तो मुझे उसमें जो पहला कॉलम है उसकी जो वैल्यू है वो चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके ना। अगेन अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग इन आउटपुट ना, सी 1 2 2 3 3 वही मिला है जो मैंने यहाँ पे पास किया और जो मुझे यहाँ पे मिला है। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। ओके ना। सो हम लोगों ने क्या लिखा, RS1.getString of 1, यानी पहले कॉलम की वैल्यू ये हमें आउटपुट में दे देगा। RS1.getString of 1, इट विल गिव अस
the first column value into the output. That the thing we are work out, that the thing we are executing. I hope you guys clear on this. Clear everyone? Yes, sir. Okay ना? Try to work out, try to execute. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट. मैंने सिर्फ पहले कॉलम की वैल्यू निकाली. जस्ट उसके लिए मैंने क्या लिखा, rs11 डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ rs11 डॉट नेक्स्ट pw डॉट प्रिंटर rs11 डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 1, यानी इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉलम. डू इट नाउ, योर टर्न. लेट मी नो वंस इज डन. इंसर्ट कर देता हूँ. ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूज़र डेटा वैल्यूज़. यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं नेम में आईबेस सिंगल कोट आईबेस कोमा. ईमेल में पास कर देता हूँ मैं सिंगल कोट abcd@ibase.com. अगेन आई राइट डाउन हियर ibase1 और फिर abcd1@ibase.com. again fire the third query ibase2 and going to be write down abcd2@ibase.com. am I clear? Yes, sir. अब मेरा टारगेट क्या है. अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फायर करूँ तो मेरा टारगेट है सभी पहले कॉलम के सभी रिकॉर्ड्स प्रिंट हो. am I clear guys? पहले कॉलम के सभी रिकॉर्ड प्रिंट हो. क्लियर एवरीवन व्हाट वी हैव टू डू? Yes, sir. ओके ना. सो लाइकवाइज द थिंग वी हैव टू वर्क आउट, लाइकवाइज द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. डू इट नाउ. पहले कॉलम के सभी रिकॉर्ड प्रिंट हो. कैसे करेंगे? थिंक विच लूप. देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू बी डू फॉर दैट. इस rs11 डॉट नेक्स्ट को मैं पुट कर देता हूँ वाइल लूप में. वाइल rs11 डॉट नेक्स्ट और आउट डॉट प्रिंटलन pw डॉट प्रिंटलन को लिख देता हूँ इसमें. ओके, आई राइट डाउन हियर वाइल rs11 डॉट नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट pw डॉट प्रिंटलन rs11 डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 1. तो अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग नाउ. सी आई एम गेटिंग ऑल रिकॉर्ड 1 2 3 3. आईबेस भी मिला है, ibase1 भी मिला है, ibase2 भी मिला है. और एक अगर मैं रिकॉर्ड ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी मुझे मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन प्रोसेस इन सर्वलेट. इज दैट क्लियर गाइज? मैंने सिर्फ क्या किया, जो rs11 डॉट नेक्स्ट था वो वाइल लूप में. अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या है? वाइल यानी जब तक rs11 डॉट नेक्स्ट यानी रिकॉर्ड रहेगा, जब तक rs11 की वैल्यू नेक्स्ट मूव हो सकती है. अब देखिए पहले वो यहाँ पे होता है, वो चेक करता है rs11 डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है. अगर वो बोलेगा यस है तो वो इसे प्रिंट कर देगा. अगेन चेक करेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है. अगर है तो प्रिंट कर देगा. अगेन चेक करेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है प्रिंट कर देगा. अगेन चेक करेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है, अगेन प्रिंट कर देगा. इज दैट क्लियर गाइज?
Yes, sir. ट्राई टू एग्जीक्यूट, ट्राई टू वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, वर्कआउट। जस्ट वी हैव टू शो द कंप्लीट रिकॉर्ड, शो डेटा। अब जैसे मैंने पहले कॉलम की वैल्यू इंसर्ट शो की है, आपको दूसरे भी कॉलम की वैल्यू शो करनी है। यू कैन जस्ट थिंक ऑन दैट, हाउ यू कैन शो इट। Do it now. Done, sir. Done. शो द डेटा ऑफ कंप्लीट टेबल। अब स्टूडेंट की वैल्यू ऐड होंगी स्टूडेंट के टेबल में आपके, और वहाँ से वही रिकॉर्ड जो ऐड हुआ है ऐड स्टूडेंट करने के बाद वो वापस से फेच भी होना चाहिए। दैट्स द वे यू हैव टू डील, दैट्स द वे यू हैव टू एग्जीक्यूट। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट टू डू, सभी रिकॉर्ड्स आने चाहिए। डू इट फास्ट।
Done, sir. चलो डन. Yes, sir. If you call it like Good. हाँ, moving sir. on. Is it done? Shall we proceed? Done है. HTML अलग से बनाओ, फिर सॉलिड अलग से बनाओ, फिर उन दोनों को लिंक करो. यहाँ पे आपको GUI प्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम जाता है क्योंकि हम लोग HTML टैग कितनी इंक्लूड करेंगे करके. सो एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉलिड है. सॉलिड का लोडिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर हम लोग को इसे प्रॉपरली वर्कआउट करना है तो फॉर दैट पर्पज वी कैन जस्ट मूव फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग. That is, we have to just deal with the execution of simple way. That is the showing the tables, record in the form of tables. That we have to work out, that we have to execute. Okay, so just we have to work out like this. We are just going to be stop for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good night. Take care, guys.